नमस्कार, मैं हूं सुहानी मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज 80। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आरएलडी की कल शामली में जनसभा, परसन चौधरी बोले थाना भवन में रचा जाएगा इतिहास। सीएम योगी ने औरैया और इटावा को दी करोड़ों की सौगात। अखिलेश यादव का सीएम के इटावा दौरे पर तंज, बोले पहले सड़क बनवाओ, कैदी गड्ढे में फंस जाएंगे। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले धार्मिक किताब में छुरी लेकर बैठते हैं बीजेपी वाले। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शामली से आ रही इस बड़ी खबर के साथ। शामली के थाना भवन में कल रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह परिवर्तन संदेश रैली में पहुंचेंगे, जहां वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की ये जनसभा खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि गन्ना मंत्री सुरेश राणा के गृह नगर में गन्ना भुगतान को लेकर चौधरी जयंत सिंह प्रदेश सरकार को घेरने का काम कर सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, शामली में कल रालोद की रैली है, जहां वे जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी भी जोरों पर चल रही है और लोगों के मन में उत्साह का माहौल है। तो आपको बता दें कि कल जयंत चौधरी की शामली के थाना भवन में जनसभा है, जहां वह लोगों को संबोधित करेंगे। और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की ये जनसभा खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि गन्ना मंत्री सुरेश राणा के गृह नगर में गन्ना भुगतान को लेकर चौधरी जयंत सिंह प्रदेश सरकार को घेरने का काम कर सकते हैं। सर, रालोद की रैली होने जा रही है, किस तरह की रैली है? रैली में एक जनसैलाब उमड़ेगा और एक थाना भवन के अंदर एक इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है और थाना भवन मिल का ही जो पेमेंट नहीं करा पाए यहाँ के मंत्री, उसके खिलाफ बहुत गुस्सा है, महंगाई का गुस्सा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, यदि किसान मजदूर को कोई दर्द या कोई पीड़ा होती है तो उसका अनुभव जयंत चौधरी जी को होता है, और उनके लोकप्रिय नेता कल यहाँ होंगे तो उनको सुनने के लिए, उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए जनसैलाब उमड़ के पड़ेगा। आगामी विधानसभा को लेकर जयंत चौधरी की ये जो रैली है बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाँ बिल्कुल, आगामी ये तो शुरुआत है, नींव तो इसी से रखी जाएगी। दो ही तो चीज़ होती है, रैली करके संदेश जाएगा, अब ये इसी से पता चल जाएगा कि कैसे बीजेपी को हम हरा रहे हैं यहाँ से। और आपको बता दें कि कल जयंत चौधरी की शामली के थाना भवन में जनसभा है, जहां वह लोगों को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर परसन चौधरी ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक होने वाली जनसभा होगी और इसमें लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ उमड़ने की संभावना है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज औरैया और इटावा का दौरा किया, जहां उन्होंने दोनों जिलों को करोड़ों की सौगात दी। जहां इटावा में सीएम ने करोड़ों रुपए की लागत से बने नवनिर्मित सेंट्रल जेल का उद्घाटन किया। साथ ही सीएम योगी ने यहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि ये वही सेंट्रल जेल है जिसकी नींव 2015 में सपा सरकार के दौरान रखी गई थी। वहीं अपने संबोधन में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले सरकार के टाइम पर त्योहारों में दंगे हो जाते थे। आपको बता दें कि सीएम योगी विपक्ष पर
तंज कसते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि पहली सरकार में त्योहारों के टाइम पर दंगे हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि आज इटावा में उन्होंने सेंट्रल जेल का उद्घाटन किया और ये वही सेंट्रल जेल है जिसकी नींव 2015 में सपा सरकार के दौरान रखी गई थी और यह मुलायम सिंह यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट माना गया था। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी ने इटावा और औरैया में जनसभा को संबोधित किया और दोनों ही जिले को करोड़ों रुपए की सौगात दी। जहां इटावा में सीएम ने करोड़ों रुपए की लागत से बने नवनिर्मित सेंट्रल जेल का उद्घाटन भी किया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां अहमदनगर में अस्पताल में आग लग गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, जहां अहमदनगर में अस्पताल में आग लग गई। आपको बता दें कि 10 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि अहमदनगर में अस्पताल में आग लग गई, जहां 10 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल के आईसीयू वार्ड में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जहां महाराष्ट्र के अहमदनगर में अस्पताल में अचानक आग लग गई और आग लगने से 10 लोगों की मौत हो और वही 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अस्पताल के आईसीयू वार्ड में अचानक आग लगी है। और हम आपको खबर बता रहे हैं लगातार महाराष्ट्र से आ रही है, जहां अहमदनगर में अस्पताल में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल के आईसीयू वार्ड में अचानक आग लगी, जहां आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, वही 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र के अहमदनगर में अस्पताल में अचानक आग लग गई और आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है, वही 10 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगी है, जहां आग की चपेट में 10 लोग आ गए और उनकी मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आ रही है, जहां महाराष्ट्र के अहमदनगर में अस्पताल में आग लग गई और आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है। तो आपको बता दें कि आज अहमदनगर में आग लग गई है और आपको बता दें कि ये आग अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी और यहां 10 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी के इटावा दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि मेरे ही किसी प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने आ रहे हैं सीएम। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले सीएम को सड़कें बनानी चाहिए जिससे बड़े बड़े गड्ढे भर सके। उनको सड़क के बड़े बड़े गड्ढे दिखाई नहीं देते। उन्होंने सीएम योगी पर चुटकी लेते हुए कहा कि सीएम योगी को पहले सड़क बनानी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कैदियों की गाड़ी गड्ढे में ही फंस जाए। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, चलो आपको सुनाते हैं। इसलिए बड़ी जेल बनाई गई थी। अच्छा है जेल देख कर क्या रहे मुख्यमंत्री जी, अच्छा कर और कम से कम उन्होंने जेल बनाई होती और कुछ न बनाते, जेल ही बना देते। वो भी समाजवादी की बनाई हुई जेल का उद्घाटन करने जा रहे हैं और जितना समाजवादी सरकार में स्वीकृत हुआ था उतना ही काम है। इटावा मैनपुरी से जो 4 लेन से जोड़ने वाली सड़क है जेल को, आप ताज्जुब करो इस बात को, सोचिए किस बात को कि उस सड़क को भी सैंक्शन करने का काम समाजवादी कर रहे थे। अभी सड़क नहीं बन पाई है, सड़क में इतने गड्ढे हैं, गाड़ी गई कैदियों को लेकर के तो हो सकता है गाड़ी फंस जाए तो कहीं कैदी ना भाग जाए वहां से। तो सड़क कब बनेगी उस जेल को जोड़ने के लिए?
टिकैत ने कहा कि सरकार को 26 तारीख का समय दे दिया गया है। राकेश टिकैत ने एक बयान देते हुए कहा, जहां उन्होंने कहा कि सरकार को 26 तारीख का समय दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को बातचीत करनी है तो ठीक है, वरना फिर हम खुद देख लेंगे कि क्या करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब पुलिस ने प्राइवेट गुंडे रख लिए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस वाले जो दिखते हैं वैसे नहीं हैं। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस वाले जो दिखते हैं वैसे नहीं हैं। तो आपको बता दें कि उन्होंने पुलिस पर भी तंज कसते हुए कहा कि अब पुलिस ने प्राइवेट गुंडे रखना शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने सरकार को 26 तारीख का समय दे दिया है। क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने, चलो आपको सुनाते हैं। 20 तारीख तक का ही दिया। भाई बातचीत करनी हो तो बता दो, ना बातचीत करनी हो तो हम 26 के बाद में टेंट का रिपेयरिंग वर्क शुरू होगा। जो ये फट गए, ये हो गए, तो किसी से मांगेंगे। अब कंबल मांगने पड़ेंगे, टेंट मांगने पड़ेंगे, बांस मांगने पड़ेंगे, आगे की व्यवस्था फिर बनानी पड़ेगी। तो ये करेंगे तो सरकार को टाइम है भाई, अपना उसको बातचीत करनी है तो शुरू कर ला, नहीं करनी तो भाई हम तो अपना शुरू करेंगे फिर काम। सर हिसार में जो कुछ हुआ इस पर क्या कहेंगे? ये तो वहां का पूर्ण रूप से अब पुलिस डंडा नहीं मार रही। और जो मुख्यमंत्री ने कहा, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि लाठियां ले लो, लाठी मजबूत कर लो, तो प्राइवेट गुंडे रखने लगे, चाहे वे फोर्स के लोग हों प्राइवेट उसमें, और वो अब लाठी चार्ज का काम कर रहे हैं। तो हिसार में भी यही रहा कि उसको संवेदनशील जगह उसको चोट मारी, उसको ऑपरेशन हो रहा और उसकी हालात ठीक नहीं है और बहुत लोगों को चोट लगी और उन्हीं के ऊपर मुकदमे दर्ज। भाई काला झंडा दिखाने का उन्होंने ये कह रखा कि काला झंडा हम दिखाएंगे। काले झंडे हमको भी जाते हैं, हमको भी दिखाते हैं रास्ते में। भाई पुलिस का काम है, उनको हटा दो, उनसे बातचीत करो। लेकिन जो प्राइवेट गुंडे अब आने शुरू हो गए तो ये देश की जनता को समझ लेना चाहिए। अब जो ये दिखते हैं बीजेपी और आरएसएस वाले, जो दिखते हैं वो है नहीं है, इनसे बच के रहना। ये तो जिसके परिवार में चले जाते हैं उसके परिवार को तोड़ देते हैं। अगर 4 भाई हैं, एक के घर पर जाने लगे तो टूटेगा, उनका परिवार टूटेगा। इन्हें कहा कि हमको एक मिल गया, यही बहुत है। तो इस तरह के लोग हैं, इस तरह की विचारधारा इनकी है, तो इनसे बचना चाहिए। ये तो आज से जो 50-100 साल पहले भी अनाज पे कब्जा था, राजा महाराजाओं का अनाज पे कब्जा होता था, आज वो उसी पैटर्न पा रहे हैं कि अनाज पे अधिकार हमारा होगा। पहले भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते थे कि जब किसान फसल खेत में तैयार करता था तो व्यापारी वहीं जाकर उस पर कब्जा कर लेता था कि अनाज मेरा है। ये तो 40 साल 50 साल आदमी कैसे जिंदा रहा, उसके सिस्टम आया, फिर ये अनाज पे, पूरे दुनिया के अनाज पे व्यापार करना चाहते हैं ये। तो अनाज इसके कब्जे से बचाना है। आज ये कह दिया ना कि हम गरीबों को राशन नहीं देंगे, तो जो अभी उत्तर प्रदेश में जो घोषणा हो रही, जहां चुनावी क्षेत्र है, वहां पे ये मार्च तक का राशन देंगे, अप्रैल तक का। गरीब जनता को कहा कि हम मुफ्त राशन देंगे 3 महीने 4 महीने। तो ये क्या है? जैसे ईद पे बकरे को काटते हैं और वो पहले घास चरता था मैदान में जाके, उसको वहां चरनी पड़ती थी घास, उसको फिर अंदर मकान में ले आए, वो कालीन पे उसको लुटाते हैं, काजू बादाम खुआते हैं। उसने सोचा कि भाई तुझे तो अब हरी हरी घास की बजाय तू भी मखमल के गद्दे पे आ गया और वहीं काजू बादाम और पिस्ते खा रहा। उसे ये नहीं पता कि 2.5 महीने 3-4 महीने बाद में तो हलाल होगा। ऐसे ये जनता है जिनको फ्री का राशन बांट रहे। जनता ध्यान से सुन लेना, ये अप्रैल तक है, अप्रैल के बाद में इनका जो चेहरा होगा ना, वो अप्रैल के बाद में दूसरा होगा इनका। इनसे बच के रहना।
दौरे पर पहुंचे, जहां वह भूपतवाला स्थित जैत मंदिर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नीति हमेशा से ही तुष्टीकरण की रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व भारत में भारत का मान बढ़ा है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां वह भूपतवाला स्थित जैन मंदिर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नीति हमेशा से ही तुष्टीकरण की रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व भर में भारत का मान बढ़ा है। जैन मुनि जी के पास आया था उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और वो लंबे 16 दिन के मौन व्रत पर थे। कल ही उनका मौन व्रत समाप्त हुआ है। तो आपको बता दें कि आज पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नीति हमेशा से ही तुष्टीकरण की रही है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व भर में भारत का मान बढ़ा है। तो आपको बता दें कि आज पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर और हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति हमेशा से ही तुष्टीकरण की रही है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में विश्व भारत में भारत का मान बढ़ा है। तो आपको बता दें कि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां वह भूपतवाला स्थित जैन मंदिर पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति हमेशा से ही तुष्टीकरण की रही है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने देश को विश्व भर में उनका महान बढ़ाया है, उसकी मान्यता बढ़ाई है और नरेंद्र मोदी विश्व भर में एक संदेश देते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व भर में भारत का मान बढ़ा है, ये कहना है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जालौन से। जालौन में पत्रकार की मौत पर प्रियंका गांधी ने जताया शोक। तो इस वक्त की बड़ी खबर जालौन से आ रही है। पत्रकार की मौत पर प्रियंका गांधी ने जताया शोक। पत्रकार देवेंद्र सिंह जानोद की कैंसर से मौत हुई थी, तो उसी पर प्रियंका गांधी ने शोक जताया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने परिजनों को भेजा शोक संदेश। तो आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने पत्रकार की मौत पर शोक जताया और उनके घर शोक संदेश भेजा। तो आपको बता दें कि अखबार में कार्यरत थे ये पत्रकार, जिनकी मौत पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने शोक जताया है। तो आपको बता दें कि जालौन में पत्रकार की मौत पर प्रियंका गांधी ने जताया शोक। पत्रकार देवेंद्र सिंह जादौन की कैंसर से मौत हुई थी, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने परिजनों को भेजा शोक संदेश। और जौनपुर के जिला अस्पताल में एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में अचानक आग लग गई। तो आपको बता दें कि जौनपुर के जिला अस्पताल में ये एक बड़ा हादसा हुआ जब कोविड वार्ड में अचानक आग लग गई। तो आपको बता दें कि जौनपुर के जिला अस्पताल में एक बड़ा हादसा हुआ। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने से हड़कंप मच गई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से आग लगी हुई है। तो जिला अस्पताल में आग लगी है और कोरोना वार्ड में आग लगी है, जिसके कारण अफरा तफरी मच गई और हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में अस्पताल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आए दिन अस्पताल की लापरवाही सामने आती है। तो आपको बता दें कि जिला अस्पताल में ये आग लगने की खबर है, जहां पर आग को काबू कर लिया गया है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आए दिन अस्पताल की लापरवाही
सामने आती है तो ये सोचने वाली बात है कि अगर अस्पताल की लापरवाही की वजह से किसी मरीज की जान गई तो इसका जिम्मा कौन लेगा। तो आपको बता दें कि अस्पताल में अचानक आग लग गई, जहां आग लगने से हालांकि कोई किसी के मरने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन आग लगने से हड़कंप मच गया है। वहीं आनन फानन में अस्पताल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और ये भी बताया जा रहा है कि आए दिन अस्पताल की लापरवाही की बात सामने आती है। और 8 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना आ रहे हैं, जहां सीएम योगी पीएससी कैंप के साथ ही कैराना में रोडवेज बस स्टैंड का शिलान्यास करेंगे। लेकिन आज भैया दूज पर्व पर रोडवेज बस स्टैंड बंद पड़ा मिला और सवारियां कई घंटों तक बसों के इंतजार में सड़क किनारे खड़ी रही। वहीं लोगों का कहना है कि रोडवेज बस स्टैंड केवल नाम का ही बस स्टैंड बनकर रह गया है। तो आपको बता दें कि 8 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना आ रहे हैं, जहां सीएम योगी पीएससी कैंप के साथ साथ कैराना में रोडवेज बस स्टैंड का भी शिलान्यास करेंगे। लेकिन आज भैया दूज के पर्व पर रोडवेज बस स्टैंड बंद पड़ा मिला और सवारियां कई घंटों तक बसों के इंतजार में सड़क किनारे खड़ी मिली। वहीं लोगों का कहना है कि रोडवेज बस स्टैंड केवल नाम का ही बस स्टैंड बनकर रह गया है। मेरा नाम कैलाश चंद शर्मा है। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? मुझे जाना तो नरेला है, पानीपत की सोच रहा हूँ। यहाँ से मिल ही नहीं रहा कुछ। कब से खड़े आप यहाँ पे? 2 घंटे हो गए। तो यहाँ सामने रोडवेज बस स्टैंड भी बना हुआ है, यहाँ नहीं बस आई कोई? नहीं आई, यहाँ तो किसी और से पूछ लो। तो कोई है नहीं यहाँ बताने वाला स्टैंड पे? देख लो, ताला लग रहा है। बंद है ताला। देख लो, ये सुविधा है पब्लिक के लिए। केवल नाम का बस स्टैंड। देख लो, आप भी देख लो, इधर को घुमा लो कैमरा। नाम क्या है? रईसुद्दीन। कहाँ जाना है? पानीपत। अच्छा, क्या हुआ? बस कितनी देर से नहीं आई? 1 घंटा हो गया, बस नहीं आ रही थी। अच्छा, बस स्टैंड सामने है, बंद पड़ा है क्या? बंद पड़ा है। केवल नाम का है। इसका मान वाले किराया ज़्यादा दे? 45 रुपये ले रहा है ये। 45 रुपये एक सवारी के। रोक रही इनको? कुछ नहीं कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ कैराना आ रहे हैं, जहां सीएम योगी पीएससी कैंप के साथ साथ कैराना में रोडवेज बस स्टैंड का शिलान्यास करेंगे। लेकिन आज भैया दूज पर्व पर रोडवेज बस स्टैंड बंद पड़ा मिला और सवारियां कई घंटों तक बसों के इंतजार में सड़क किनारे खड़ी रही। वहीं लोगों का इस मामले में कहना है कि रोडवेज बस स्टैंड केवल नाम का ही बस स्टैंड बनकर रह गया है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18।